फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में लेके आए हैं बच्चों हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 1.12। ठीक है, चैप्टर सॉल्यूशन से बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। यहाँ आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर। देखिए मोलर मास कितना ज्यादा दे रखा है आपको, 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन बच्चों बेसिकली कहाँ पर है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर है। ठीक है, और हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला जो लगना है ऑस्मोटिक प्रेशर का वो लगना है पाई इज इक्वल्स टू CRT। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। सी क्या है वहां पर बच्चों? कंसंट्रेशन है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर है जो केल्विन में लेना है आपने। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने पाई कैलकुलेट करना है पास्कल में। ठीक है, तो यहाँ कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आप फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लीजिए। कंसंट्रेशन या जनरली क्या होता है बच्चों? नॉर्मेलिटी होती है, सॉरी मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका N/V मोलैरिटी हो गया, R इंटू टी। ठीक है, और मोल्स का वैल्यू आपको पता होगी। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? W/M से, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हम सोल्यूट की बात करेंगे। सोल्यूट के मोल हमने निकालना है, तो सोल्यूट को हम B से डिनोट करते हैं जनरली, WB/MB। तो आप यहाँ पर N की वैल्यू रख देंगे, पाई इज इक्वल्स टू WB/MB इंटू V इंटू R इंटू टी। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा इसको ठीक करके लिख देता हूं, इंटू टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में जो गिवन चीजें हैं उसको मैं लिख देता हूं। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, पाई हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है सोल्यूट का मास 1 ग्राम। तो यहाँ पर डब्ल्यू भी आपको दिया गया है 1 ग्राम पॉलीमर, जिसका मोलर मास कितना है बच्चों? इतना ज्यादा है, यानी कि MB की वैल्यू आपको दे रखी है 185,000। ठीक है, वॉल्यूम आपको दे रखा है मिलीलीटर में, इसको आप लीटर में ले आएंगे। तो 450 मिलीलीटर को आप लीटर में लाएंगे 0.45 लीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अभी क्या रहता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको कितना गिवन है? टेम्परेचर आपको गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो क्या ऐड कर देंगे? 273 प्लस 37, यह आ जाएगा आपका 310 केल्विन। अब एक वैल्यू लास्ट रहती है हमारे पास R, गैस कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर R की वैल्यू क्या लेनी है आपने, क्योंकि क्वेश्चन को हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। तो R की वैल्यू जनरली हमें क्या लेनी पड़ेगी पास्कल के लिए? 8.314 इंटू 10⁻³ लीटर पास्कल, लीटर पास्कल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू अगर लेंगे मीटर क्यूब में तो आपको वॉल्यूम मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। मैं सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा फॉर्मूले में। तो यहाँ पर पाई इज इक्वल्स टू WB की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 इंटू R की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर 310 केल्विन डिवाइडेड बाय MB आपके पास है 185,000 इंटू वॉल्यूम 0.45। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 3 जीरो, तो ये 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख देंगे पाई इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे आप जीरो की मल्टीप्लाई में कर देंगे तो यह जाएगा 83.14 इंटू 31 बाय 185 इंटू 0.45। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, 12th में आ गए हैं तो कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। तो इसके बाद आंसर आपका आएगा 30.96 पास्कल। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे होना है। तो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट आज कंप्लीट होते हैं वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप स्टार्ट करेंगे अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों।